नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिसेंट के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। अगर एडिसेंट आपकी एक ड्रीम कंपनी है, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एडिसेंट, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है एडिसेंट के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ये वीडियो मैंने स्पेशली 2 से 7 साल एक्सपीरियंस बंदों के लिए बनाई है, लेकिन बाकी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि मैंने इस कंपनी में किस तरह से अप्लाई किया था, लेकिन एचआर का जब कॉल आया था तो उन्होंने खुद ही बताया था कि आपकी प्रोफाइल उन्होंने naukri.com से उठाई है, तो आपको उसी दौरान कॉल किया जा रहा है। उसके बाद एचआर मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हर एक एचआर पूछता है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में, तो वो सब चीजें पूछी गई, जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी कितना है, करंट सीटीसी कितना है, कितने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्किल सेट है आपके पास। तो ये सब बेसिक चीजें उन्होंने मुझे उस दौरान भी पूछी। उसके बाद एचआर ने मुझे कहा कि ठीक है, आपका कल इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो मैंने भी कहा ठीक है। इसमें मैं कितने प्रोसेस होंगे, इंटरव्यू प्रोसेस कितने होंगे या फिर कितने राउंड होंगे, उस चीज के बारे में पूछना भूल गया। मुझे नहीं पता कि कितने राउंड थे टोटल। इसमें मैंने सिर्फ एक राउंड दिया था, और वो एक राउंड भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7-8 राउंड दे रहा हूँ, क्योंकि वो अकेला ही राउंड मेरा 2 घंटों के अराउंड चला, और उसमें वो सारी चीजें पूछ ली। वो होता है ना कि जैसे किसी बंदे से प्रॉपर वो सारी नॉलेज निकाल ही लेना, कि जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ जड़ से निकाल देना। वो सब चीजें इस इंटरव्यू के दौरान हुई कि डायरेक्टली मुझे स्टार्टिंग से लेके पहले बेसिक से क्वेश्चन पूछे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन तक एकदम डीप जो होता है ना नॉलेज, वो सब चीजों के क्वेश्चन इन्होंने मुझे उस दौरान पूछे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारा इंटरव्यू राउंड एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे इस इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में, जो कि था एक टेक्निकल डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको जेडी मेंशन करना चाहता हूं, जिस जेडी के लिए मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया था। तो ये जेडी थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। इसमें मेंशन किए हुए हर एक की स्किल्स या फिर जो भी स्किल सेट यहाँ पे मेंशन करे हुए थे, उनके बारे में मुझे नॉलेज थी। हाँ, जिनके बारे में नहीं पता था उनको मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे इनके बारे में नहीं पता, और उन्होंने उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछे। लेकिन जो जो मैंने बोला कि मुझे इसके बारे में पता है या फिर इसके बारे में पता है, वो उसकी जड़ तक चले गए। यानी कि उन्होंने बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रॉपर्ली सब कुछ पूछ डाला हर एक टॉपिक के बारे में, चाहे वो पाइथन हो, जेंगो हो, एसक्यूएल हो, लिनक्स यूनिक्स भी हो, और उसके अलावा डिप्लॉयमेंट के टॉपिक्स भी पूछ डाले, सब कुछ पूछ डाला। ये एक इकलौता ऐसा इंटरव्यू था जो मेरा 2 घंटे के अराउंड चला, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली, और उसके अलावा कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे गए थे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो सब राउंड किस तरह से गए। तो सबसे पहले पाइथन से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चनिंग की। पाइथन के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी हुई थी, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले उन्होंने जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन थे ना, उनमें से क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं कि लिस्ट और कंप्रीहेंशन, डिक्ट कंप्रीहेंशन क्या क्या होते हैं, या फिर लिस्ट और डिक्ट में क्या डिफरेंस है, टपल क्या होता है, ये सब बेसिक से क्वेश्चन उन्होंने पूछे। उसके बाद तो इनका लेवल ही जैसे बढ़ गया हो, सीधा सीधा अगर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, डेकोरेटर्स, ये सब चीजें पूछने लग पड़े। और ऐसा भी नहीं था कि अगर मैं इनको ओवरव्यू दे देता था तो उससे काम चल जाता था, बिल्कुल भी नहीं। इनको था प्रॉपर डीप की नॉलेज चाहिए कि आपको उस कंसेप्ट के बारे में कितना पता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, तो जैसे मैंने इनको बोला था मुझे डेकोरेटर और मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो ये नहीं माने। थोड़ी बहुत डेफिनेशन सुनने के बाद नहीं माने, कहते कि मुझे ये प्रोग्राम बताओ। तो होता है ना कि जैसे आप वर्बली बता देते हो कि पहले जाके ऐसे फंक्शन बनाओ, DEF ABC ऐसे करके फंक्शन बनाओ, तो वो नहीं मान रहे थे। कहते मुझे लिख के दो, एक स्क्रीन शेयरिंग करो मेरे साथ, और उसके बाद मुझे सारा प्रोग्राम लिख के दो। तो मैंने उनको वो सारा प्रोग्राम लिख दिया, डेकोरेटर्स का भी लिखा, मल्टी प्रोसेसिंग का भी लिखा, और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। उसके बाद वो मुझे कहते इसकी एक एक लाइन एक्सप्लेन करके बताओ कि कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो ऐसा था कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी गप नहीं मार सकते थे, कुछ भी नहीं बोल सकते थे। वो चाहते थे आपको, आप जो भी चीज कोड में लिख रहे हो, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। तो वो इस तरह से वो प्रॉपर राउंड कंडक्ट करवा रहे थे। उसके बाद इसी के बाद ही मेरा कोडिंग राउंड हुआ। कोडिंग में उन्होंने मुझसे मेजरली 5 क्वेश्चन पूछे। अभी मुझे सब क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन जो जो क्वेश्चन याद है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन होता है पैलिंड्रोम वाला, उन्होंने वही पूछा। पैलिंड्रोम से रिलेटेड जैसे कि स्ट्रिंग कोई दी है उसको उल्टा करके लिखना है। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था, वो ऐसे होता है ना क्वेश्चन जो A A B B C C D D कुछ ऐसा लिखा होता है, उसको काउंट करके बताना होता है कि A2 B2 C2 और D4 ऐसे करके लिखना होता है। तो ये सब चीजों के क्वेश्चन उस दौरान पूछे गए थे। बाकी क्वेश्चन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक ऑलरेडी लिस्ट बनाकर रखी हुई है, जो जो क्वेश्चन भी मुझे सब इंटरव्यूज के दौरान पूछे गए थे, मैं वो सब उस
वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अभी मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ इन फ्यूचर में वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी क्वेश्चंस थे इस राउंड में वो सारे के सारे मेरे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पर ही बेस्ड थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से हट कर हो। तो ये था मेरा पाइथन और कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि उन्होंने मुझसे पूछे। उसके बाद था जेंगो। अब जेंगो में भी ऐसा नहीं था कि मैं उनको पूरा का पूरा एमवीसी स्ट्रक्चर उनको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ से फ्लो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, और वो खत्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उनको सेटिंग्स के बारे में बताता तो वो सेटिंग की एक एक सेटिंग के बारे में पूछते थे, कौन कौन से मिडलवेयर यूज किए हैं, कैसे डेटाबेस कनेक्ट किया जाता है, व्यूज किस तरह से वर्क करते हैं, रेंडरिंग किस तरह से होती है, वो सब चीजों के बारे में इन्होंने मुझसे पूछा। क्वेरी सेट के बारे में पूछा। क्वेरी सेट इवन लिखवा कर भी देखी। ऐसा नहीं था कि मैं वर्बली उनको बोल के दे दूं कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो सकता है, तो नहीं। इसके अलावा उन्होंने मुझसे वो सब चीजें लिखवा कर देखी और पूछा कि आप इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें जब मैं बता भी रहा था तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इग्नोर कर चुका था जो मुझे उस इंटरव्यू के दौरान पता चले कि इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे टोटली मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बनाकर दे दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जेंगो में पूछने के लिए। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉपर मैं कह सकता हूँ ना, जैसे बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पूछ डाला जेंगो के बेसिस पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब बात आती थी लिनक्स और यूनिक्स कमांड की। तो मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था यूनिक्स और लिनक्स की कमांड से, क्योंकि बहुत पहले काम किया हुआ था लिनक्स यूनिक्स की कमांड पे। तो उन्होंने मुझसे वो चीज़ें पूछी। मेन कमांड जो उन्होंने मुझसे पूछी वो था जब भी कोई फाइल आती है तो उसको एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा बेसिक कमांड्स जो होती हैं कि आप न्यू डायरेक्टरी किस तरह से बनाते हो, कोई फाइल किस तरह से क्रिएट करते हो, तो ये बेसिक सी चीज़ें उन्होंने पूछी। लेकिन जो मुझे टफ लगी वो ये थी कि किसी भी जिप फाइल को अनजिप किस तरह से किया जाता है, ये मुझे उस दौरान नहीं पता था। उसके बाद बात आती है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको उबंटू की नॉलेज है, आपने कहाँ पे काम किया, उबंटू पे काम किया या फिर विंडोज़ पे। तो मैंने कहा था दोनों में कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने मुझसे उबंटू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उबंटू से रिलेटेड कमांड्स पूछी। इसमें भी वो कमांड थी कि किसी भी फाइल को अनजिप या फिर जिप किस तरह से किया जाता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको NoSQL या फिर MongoDB वगैरह की नॉलेज है या नहीं। तो मैंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं, इसकी नॉलेज नहीं है, ताकि वो बाद में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में घुसते ना रहे। तो मैंने पहले ही मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है, आपने कौन से डेटाबेसेस पर काम किया है। तो मैंने बताया कि MySQL और PostgreSQL पर काम किया है। तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि उसको किस तरह से सेटअप किया जाता है। और जो हर एक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल कर बताओ, और वो क्वेश्चन पूछा गया था, पूरी क्वेरी लिखवा कर देखी गई थी। तो ऐसे ही उसके अलावा जो एसेट प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, तो ये वाले कंसेप्ट भी पूछे गए थे। लेकिन इसमें जो मेन फोकस किया गया था वो था जॉइंट्स पे। इनर जॉइन क्या होते हैं, आउटर जॉइन क्या होते हैं, और यूनियन क्या होती है, इन चीज़ों पे फोकस किया गया था। और एसक्यूएल के राउंड के बाद अब बात करते हैं एपीआईज के बारे में। तो उन्होंने एपीआईज में भी प्रॉपर फ्लो पूछा कि आप कौन सी एपीआई यूज़ करते हैं, रेस्ट एपीआईज कभी बनाई है या फिर जेसन फॉर्मेट को किस तरह से यूज़ करते हैं अगर आपने वो रिसीव कर लिया। रिक्वेस्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, डिफरेंस बताइए। और मुझसे फंक्शन भी लिखवा कर देखा कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसका फ्लो किस तरह से चलता है जेंगो में। तो ये सब चीज़ों के बारे में मुझे उस दौरान पूछा गया। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद इंटरव्यू खत्म होने पे आ गया है, लेकिन नहीं। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पुट किया कि क्या तुमने कभी डिप्लॉयमेंट की है। तो मैंने कहा कि हाँ की है। तो वो डिप्लॉयमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछने लग पड़े। इस बार उन्होंने ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि वो मुझसे ही एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कि तुमने क्या क्या किया है डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो मैंने जो जो भी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड अपने प्रीवियस कंपनी में किया था मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और उन्होंने इसके रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मैं ही सब कुछ बता रहा था। और वेल उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो जो भी मेरे उस टाइम पे क्वेश्चंस थे मैंने उनको उस दौरान पूछे, और उसके बाद ये राउंड वहीं पे कंप्लीट हो गया। हाँ, उसके बाद मुझे एरिसन की तरफ से कोई भी कॉल बैक नहीं आई। तो मैंने खुद ही एचआर को कॉल करते हुए पूछा कि मेरा फीडबैक क्या है। तो ऑब्वियसली मैं रिजेक्ट हो गया था इस राउंड से। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये राउंड मेरा वन ऑफ द बेस्ट राउंड रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली यार। इस इंटरव्यू में मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दे दिए जो कि मैं लगातार कितने ज़्यादा इंटरव्यूज दे रहा था उस दौरान भी नहीं दिए थे। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस इंटरव्यू में मुझसे पूछी गई जो कि मुझे पता नहीं कि आगे जाके काम आती भी या नहीं, लेकिन इसमें मुझे बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पूछ डाला। वो होता है ना प्रॉपर नॉलेज निकाल लेना कि बंदे को क्या आता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या आता है, वो सब चीज़ों के बारे में मुझे इस इंटरव्यू के दौरान फीलिंग आई। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक्सपीरियंस रहा था मेरा इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसी के साथ अगर इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको
अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।